पतले लेंस की फोकस दूरी जब लेंस के दोनों ओर का माध्यम समान हो। अथवा लेंस मेकर फार्मूला। माना टी मोटाई का एक लेंस है। इसके मुख्य अक्ष पर एक बिंदुवत वस्तु पॉइंट ऑब्जेक्ट बिंदुवत वस्तु O स्थित है। अब इससे दो किरण चले, एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर और दूसरी किरण कुछ कोण बनाते। तो अब लेंस के दोनों पृष्ठों पर ही अपवर्तन की घटना होगी। तो माना प्रथम पृष्ठ से अपवर्तन के फलस्वरूप अपवर्तित किरण मुख्य अक्ष को बिंदु I' पर काटती है। यह है वस्तु O। इस वक्र पृष्ठ की त्रिज्या R1, इस वक्र पृष्ठ की त्रिज्या R2। ये पहले का ध्रुव P1, दूसरे का ध्रुव P2 और लेंस की मोटाई स्मॉल t। तो अब पहले पृष्ठ से अपवर्तन के फलस्वरूप बना प्रतिबिंब I', दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु का कार्य करता है। तो पुनः I' से चलने वाली किरण जब लेंस के दूसरे पृष्ठ से अपवर्तित होगी तो I' का पुनः प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो पहले पृष्ठ से अपवर्तन के फलस्वरूप वस्तु O का प्रतिबिंब I' पर प्राप्त होता है और यही I' दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु की तरह व्यवहार करेगा, वस्तु का कार्य करेगा। अतः पुनः इसका प्रतिबिंब दूसरे पृष्ठ से अपवर्तन के फलस्वरूप प्राप्त होगा। तो इस किरण को बैक करने, अब ये दूसरे पृष्ठ से अपवर्तित हो, इसका प्रतिबिंब हो गया I। तो पहले वक्र पृष्ठ के ध्रुव से वस्तु की दूरी U, पहले के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी V', दूसरे पृष्ठ के ध्रुव से प्रतिबिंब I की दूरी V। पुनः स्टेटमेंट पर ध्यान देंगे। माना उभयोत्तल बाइकन्वेक्स उभयोत्तल लेंस के दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः R1 व R2 है। प्रथम वक्र पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या R1 और दूसरे वक्र पृष्ठ के लिए वक्रता त्रिज्या R2 है। पहले पृष्ठ का ध्रुव P1, दूसरे पृष्ठ का ध्रुव P2 है। लेंस की मोटाई स्मॉल t है। लेंस के बाईं तरफ तथा लेंस की दाईं तरफ लेंस के दोनों तरफ वायु है, हवा है, अर्थात एक ही तरह का माध्यम है। मुख्य अक्ष पर एक बिंदुवत वस्तु को रखी गई है। इससे
दो किरणें चलेंगी, एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर और दूसरी किरण कुछ कोण बनाते हुए। तो दूसरी किरण जब प्रथम पृष्ठ पर आपतित होगी तो अपवर्तन के फलस्वरूप पहले पृष्ठ से अपवर्तन के फलस्वरूप प्रतिबिंब आई डैश प्राप्त होगा। अब यही प्रतिबिंब आई डैश दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु का कार्य करेगा, अतः आई डैश का पुनः प्रतिबिंब बिंदु आई पर प्राप्त होगा। तो पहले पृष्ठ के लिए प्रकाश की किरण हवा से, इधर भी एयर, इधर भी एयर है, और ये लेंस कांच का बना होता है, ये कांच होगा। तो पहले पृष्ठ के लिए किरण हवा से कांच में, हवा से ग्लास में जा रही है, तो पहले पृष्ठ के लिए अपवर्तनांक होगा ANG, यानी वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। और दूसरे पृष्ठ के संदर्भ में अब प्रकाश की किरण कांच से हवा में, कांच से वायु में जाए, तो यहां पर अपवर्तनांक हमारा हो जाएगा GNA। बस इसी बात को ध्यान में रखना है। पहले पृष्ठ के लिए वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, क्योंकि वायु से किरण जा रही है लेंस में, और दूसरे पृष्ठ के लिए लेंस से ही किरण निकल करके वायु में जा रही है, बाहर निकल रही है, लेंस के दोनों तरफ हवा है। तो दूसरे पृष्ठ से प्रकाश की किरण लेंस से यानी कांच से निकल करके वायु में जा रही है, तो यहाँ पर अपवर्तनांक होगा GNA, अर्थात कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। माना मुख्य अक्ष पर वस्तु O है, इसका प्रतिबिंब I डैश पर प्राप्त होता है। इसमें किरण रे वायु से कांच यानी ग्लास में प्रवेश कर रही है, अतः ANG बराबर यहाँ मान। प्रथम पृष्ठ के कारण प्रतिबिंब I डैश दूसरे वक्र पृष्ठ के लिए वस्तु का कार्य करता है। जिसका पुनः प्रतिबिंब बिंदु I पर प्राप्त होता है। इसमें
अर्थात द्वितीय पृष्ठ के लिए। इसमें किरण, कांच, ग्लास अर्थात लेंस से वायु में चलती है। अतः लेंस के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक अर्थात GNA इज इक्वल टू 1/n। प्रकाश के उत्क्रमणीयता के सिद्धांत से ANG गुणित GNA इज इक्वल टू 1, तो GNA इज इक्वल टू 1/ANG। तो ANG का मान हमने यह माना है ANG बराबर यह, तो यहाँ पर GNA बराबर 1/ANG अर्थात 1/n। इसी आधार पर GNA बराबर 1/n लिखा गया। जैसा कि आपको पता है दूरी हमेशा ध्रुव से मापते हैं, तो यहाँ पहले पृष्ठ से वस्तु की दूरी अर्थात पहले ध्रुव से वस्तु की दूरी u, पहले पृष्ठ के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी v है। तब यहाँ गोलीय अपवर्तक पृष्ठ से अपवर्तन के सूत्र में संबंधित मानों को समाविष्ट कर दिया जाए। चूंकि गोलीय अपवर्तक पृष्ठ से चाहे वह उत्तल गोलीय अपवर्तक पृष्ठ हो अथवा अवतल गोलीय अपवर्तक पृष्ठ हो, दोनों ही संदर्भों में समान सूत्र प्राप्त होता है। तो उस सूत्र का निगमन साइन कन्वेंशन अर्थात दूरी के चिन्ह को सम्मिलित करते हुए किया गया है। तो जब उसी सूत्र का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर u और v के चिन्ह को रखना जरूरी नहीं है, बल्कि u और v का मान डायरेक्ट सीधे सीधे उसी में रख दिया जाए, क्योंकि जो सूत्र होगा वह सूत्र खुद ही चिन्ह के आधार पर ही निगमित किया गया है। उसमें अपने आप चिन्ह समाहित है, इंक्लूड है। गोलीय अपवर्तक पृष्ठ से प्राप्त अपवर्तन के सूत्र से n/v - 1/u इक्वल टू n - 1/r। तो यहाँ v का संदर्भ प्रतिबिंब की दूरी, u का संदर्भ वस्तु की दूरी, r का अर्थ संबंधित पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या और n का अर्थ अपवर्तनांक है। तो जब पहले पृष्ठ पर आधारित अपवर्तन के मानों को यहाँ रखा जाए तो n/v अर्थात यहाँ पर किरण वायु से कांच में अर्थात लेंस में जा रहे हैं, तो यहाँ पर n आपका हो जाएगा ANG। ANG क्योंकि किरण वायु से लेंस में जा रहे हैं, कांच में जा रहे हैं। प्रथम पृष्ठ के लिए
ANG, क्योंकि प्रकाश की किरण वायु से लेंस में जा रही है, बटा में V का मतलब प्रतिबिंब की दूरी। तो पहले के ध्रुव से P1 से प्रतिबिंब I डैश की दूरी, क्योंकि पहले पृष्ठ के कारण वस्तुओं का प्रतिबिंब I डैश प्राप्त होता है। तो प्रतिबिंब की दूरी P1 I डैश माइनस 1 बटा में U मतलब वस्तु की दूरी, तो वस्तु की दूरी OP1 बराबर यम। तो यहां पर यम अपवर्तनांक है, और अपवर्तनांक के संदर्भ में जो बातें यहाँ मेंशन की गई है, लिखी गई है, ठीक वही बात यहाँ पहले पृष्ठ के लिए किरण हवा से कांच में जा रही है। तो यहाँ पर यम का ANG अर्थात वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक है। ANG -1 बटा में वक्र पृष्ठ की त्रिज्या, प्रथम पृष्ठ की त्रिज्या हमने R1 माना है, तो बटा में R1। ANG बटा में P1 I डैश का मान V डैश माइनस 1 बटा में OP1 वस्तु की दूरी U। यहाँ U का चिन्ह निगेटिव नहीं रखेंगे, क्योंकि सूत्र में निगेटिव साइन जो आया है पहले से ही साइन कन्वेंशन पर यानी चिन्ह पर आधारित मानों को रखने के कारण ही प्राप्त हुआ है। इस परिप्रेक्ष्य में इसके द्वारा सूत्र के निगमन में U और V का चिन्ह इस सूत्र में नहीं रखा जाए, बस केवल सीधे सीधे मानों को रख देना है। चिन्ह समाहित है इसमें अपने बराबर ANG -1 बटा में प्रथम पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या R1 चूंकि ANG अर्थात वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बराबर यन माना गया, अतः यन बटा में V डैश माइनस 1 बटा में U बराबर यन -1 बटा में R1। समीकरण नंबर 1। अब दूसरे पृष्ठ के लिए द्वितीय पृष्ठ के लिए तो दूसरे पृष्ठ के लिए प्रकाश की किरण कांच से अर्थात लेंस से हवा में निकल रही है, तो GNA बटा में V अर्थात प्रतिबिंब की दूरी। तो दूसरे के लिए प्रतिबिंब I प्राप्त हो रहा है, तो दूसरे के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी अर्थात P2I -1 बटा में U माने वस्तु की दूरी। तो दूसरे पृष्ठ के लिए पहले पृष्ठ का प्रतिबिंब ही दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु का कार्य कर रहा है, तो दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु की दूरी, तो वस्तु की दूरी P2I डैश होगी, P2I डैश बराबर यन अपवर्तनांक। तो यहाँ पर अपवर्तनांक का संदर्भ कांच से एयर है, कांच से हवा है, GNA -1 बटा में दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या R2। GNA बटा में P2I का मान P2I, P1 से I डैश का मान है V डैश और इसकी मोटाई है T,
तो P1 से I डैश की दूरी V डैश और लेंस की मोटाई T, तो इस मोटाई को घटा दिया जाएगा कि V डैश में से, तो अब दूरी P2I है। P2I डैश प्राप्त हो, दूरी P2I, इसकी दूरी यहाँ से यहाँ तक V है, तो V माइनस 1/u वस्तु की दूरी, तो P2I डैश, तो P1I डैश है आपका V डैश और P1 P2 के बीच की दूरी है T, अब इसको घटा देंगे तो V डैश माइनस T बराबर GNA -1 बटा में दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या यानी R2। GNA बराबर 1/m, अतः 1/m बटा V माइनस 1/में V डैश माइनस T बराबर 1/n -1 अपान R2। और दोनों पक्षों में अंशों में n का गुणा करने पर, दोनों पक्षों के अंश में n का गुणा करने पर 1/v माइनस n बटा में V डैश माइनस T बराबर 1 - n बटा में R2, अथवा 1/v माइनस n बटा में V डैश माइनस T बराबर माइनस n -1 बटा में R2। यदि ऋण चिन्ह कॉमन ले लिया जाए तो इसको सेट कर देंगे, ब्रैकेट तोड़ने पर ये -n होगा, ये +1 हो जाएगा, तो 1 - n के बराबर ही होगा, तो 1 - n को लिखा जा सकता है -n -1 मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि लेंस पतला हो अर्थात T → 0, T → 0 मतलब कि मोटाई शून्य न हो, अत्यंत कम हो, शून्य के करीब हो लेकिन शून्य न हो, तब T की उपेक्षा मतलब नेग्लेक्ट करने पर 1/v माइनस n बटा में V डैश बराबर -n -1 बटा में R2। ये हो गया नंबर 2। समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, अब दोनों को जोड़ दिया जाएगा 1 और 2 को, क्योंकि यहाँ पर डबल प्रतिबिंब प्राप्त हुआ, एक बार पहले पृष्ठ से अपवर्तन के कारण और एक बार द्वितीय पृष्ठ से अपवर्तन के कारण। तो पूरे लेंस के लिए अब दोनों वक्र पृष्ठों को जोड़ देंगे तो पूरे लेंस के लिए वो मान हो जाएगा। तो समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर n बटा में V डैश -1 बटा में U प्लस
एक बटा में भी माइनस यन बटा में भी डैश बराबर यन माइनस वन बटा आर वन प्लस माइनस यन माइनस वन बटा में आर। यन अपान भी डैश कैंसिल 10 एक बटा भी माइनस एक बटा यू बराबर यन माइनस वन अपान आर वन माइनस यन माइनस वन बटा में आर टू। यह एक बटा में भी माइनस एक बटा में यू बराबर यन माइनस वन कॉमन हो जाएगा दाहिनी तरफ तो यन माइनस वन इंटू एक बटा में आर वन माइनस एक बटा में आर। नंबर 3 लेंस के सूत्र से 1 अपान भी माइनस 1 अपान यू बराबर 1/r। नंबर 4 तब यहाँ इसे दो तरीका से सेट कर सकते हैं, या तो इसको कंपेयर कर लिया जाएगा लेंस के फोकस दूरी के फार्मूला से जो यू और भी के पद में होता है, अथवा कंडीशन दे दिया जा सकता है कि यदि वस्तु इनफाइनाइट पर वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब हमेशा फोकस पर बनता है। यदि u इज इक्वल टू इनफाइनाइट u इज इक्वल टू अनंत तब v बराबर यह। इस अवधारणा पर भी आगे लिखा जा सकता है, अथवा जो समीकरण 3 आया है उसकी तुलना लेंस के फोकस दूरी वाले सूत्र से कर सकते हैं 1 अपान v माइनस 1 अपान u बराबर 1/r। यदि वस्तु अनंत इनफाइनाइट अनंत पर तब प्रतिबिंब अर्थात इमेज फोकस पर बनता है। u बराबर इनफाइनाइट तब v बराबर यह। अतः एक बटा में v इक्वल टू एफ लिखेंगे कंडीशन के अनुसार, एक बटा में एफ इक्वल टू 1 एक बटा एफ माइनस एक बटा अनंत इज इक्वल टू n माइनस 1 एक बटा में r1 माइनस एक बटा में r। एक बटा अनंत मतलब 0। अतः एक बटा में यह बराबर n माइनस 1 एक बटा में r1 माइनस एक बटा में r। यही लेंस मेकर फार्मूला कहलाता है। इसमें मुख्य चीज R1 और R2 होता है। यदि उत्तल लेंस होगा, कन्वेक्स लेंस होगा तो R1 का मान पॉजिटिव और R2 का मान निगेटिव होता है। और यदि कनकेव अर्थात अवतल लेंस होगा तब R1 का मान ऋणात्मक और R2 का मान धनात्मक होता है। तो
उत्तल कॉन्वेक्स के लिए R1 पॉजिटिव, R2 निगेटिव होता है। और अवतल कॉनकेव के लिए R1 निगेटिव और R2 पॉजिटिव होता है। अब इसके पश्चात हम लोगों के व्याख्या का प्रकरण होगा फोकस दूरी को प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन कारक हैं जिसके चलते लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित हो जाती है, चाहे वह आपका उत्तल लेंस हो अथवा अवतल लेंस हो अथवा समतल उत्तल हो, समतल उत्तल अथवा समतल अवतल हो, चाहे अवतल उत्तल हो, जिस प्रकार का लेंस हो, किसी भी लेंस के फोकस दूरी को प्रभावित करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन से कारक हैं। लेंस के फोकस दूरी को प्रभावित करने वाले कारक लेंस के फोकस दूरी को प्रभावित करने वाले कारक। पहला लेंस का आकार, 1/f इज इक्वल टू n-1, 1/r1 माइनस 1/r2। तो यह और r वक्रता त्रिज्या एक दूसरे के समानुपाती होती है। तो जितना ही बड़ा लेंस होगा, जितना ही लेंस के वक्र पृष्ठ की त्रिज्या अधिक होगी, उतना ही फोकस दूरी अधिक होगी। और यदि लेंस के पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या कम हो, अर्थात लेंस का आकार छोटा हो, तो उसकी फोकस दूरी भी कम हो। बड़े लेंस अर्थात अधिक वक्रता त्रिज्या वाले लेंस की फोकस दूरी अधिक, जबकि कम वक्रता त्रिज्या अर्थात छोटे लेंस की फोकस दूरी कम होती है। यदि लेंस को
क्षैतिज दो भागों में काट दिया जाए तब प्रत्येक भाग की फोकस दूरी पूर्ववत अर्थात समान हो। यदि लेंस को ऊर्ध्वाधर दो भागों में काट दिया गया तब प्रत्येक भाग की फोकस दूरी पहले से दोगुनी होगी। अब कैसे होगी इसे अब नीचे समझते हैं कि लेंस को क्षैतिज काटा जाए तब फोकस दूरी अपरिवर्तित रहती है, ऊर्ध्वाधर काटा जाए तो बढ़ जाती है फोकस दूरी प्रत्येक भाग। कटे हुए दोनों भाग की ऊर्ध्वाधर कटे दोनों भाग की फोकस दूरी बराबर होगी, परंतु बिना कटे वाले लेंस से अधिक होगी। अब कैसे होगी इसको अब यहां पर समझेंगे। वन मान इक्वल टू यान माइनस वन एक बटा में R1 माइनस एक बटा में R2। मान लिया गया R1 10 सेमी, R2 यह भी 10 सेमी और अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष लेंस का अपवर्तनांक कांच का अपवर्तनांक की बराबर 1.5 1.5 माइनस 1। R1 का मान धनात्मक होगा 1/10, R2 का मान ऋणात्मक होता है माइनस 1/10। 1.5 माइनस 1 तो 0.5 1/10 प्लस 1/10 तो 0.5 गुणते 2/10 0.5/5 या 1/10 यह भी इक्वल टू 10 है। अब यदि इसी को ऊर्ध्वाधर काटा जाए तब लेंस बनेगा ऐसे। R1 होगा इसका मान 10 सेंटीमीटर। अब ये सीधी रेखा होगी, R2 का मान अनंत हो जाएगा। तब यहाँ पहले प्रकरण से हम लोगों को बिना काटने पर फोकस दूरी 10 मिल रही है। अब यदि इसे काट दिया जाए तब फोकस दूरी कितनी होगी? 1/n इज इक्वल टू n माइनस 1 यानी 1.5 माइनस 1/10 माइनस 1/अनंत
या 1/अनंत। 1/अनंत मतलब 0। तो 0.5 गुणे 1/10 यानी 5/100 1/20 बराबर 20 सेंटीमीटर। तो यही संदर्भ दिया गया है कि यदि लेंस को ऊर्ध्वाधर 2 भागों में काट दिया जाए तब प्रत्येक भाग की फोकस दूरी पहले से दुगनी होगी, यानी इसकी भी फोकस दूरी 20 आएगी और जो दूसरा कटा भाग होगा ऐसे, तो इसमें दूसरा R2 होगा 10 सेंटीमीटर, R1 अनंत हो जाएगा। इसके लिए R1 अनंत होगा। तो लेंस को यदि ऊर्ध्वाधर 2 भागों में काट देंगे तो प्रत्येक कटे भाग की फोकस दूरी पहले की तुलना में दोगुनी हो जाएगी। और यदि इसी लेंस को क्षैतिज 2 भागों में काटा जाए तब फोकस दूरी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, फोकस दूरी अपरिवर्तित रहती है। इसलिए लेंस है, इसी को क्षैतिज 2 भागों में काटा है तो प्रत्येक भाग में R1 भी होगा R2 भी होगा, यानी कोई पृष्ठ समतल नहीं होगा। जब पृष्ठ समतल होगा तब उसकी त्रिज्या अनंत मानी जाएगी। जब समतल पृष्ठ नहीं होगा, वक्राकार होगा, तो उसकी त्रिज्या जब की तब यथावत रहेगी। तो यदि लेंस को क्षैतिज काटेंगे तो वक्रता त्रिज्या के मान पर प्रभाव नहीं पड़ता, दोनों ही वक्रता त्रिज्याएं समाहित रहती है कटे हुए भाग में, अतः फोकस दूरी अपरिवर्तित होती है। अब थोड़ा सा अंतर आता है प्रतिबिंब के चमक में। यदि क्षैतिज काटा जाए 2 भागों में तो प्रकाश का केंद्र भी विभाजित हो जाता है, जिसके चलते कम मात्रा में अपवर्तित किरण एक दूसरे को काटती है। तो यदि कम मात्रा में अपवर्तित किरण एक दूसरे को काटेंगे तो प्रतिबिंब कम चमकीला प्राप्त होगा, और यदि अधिक से अधिक अपवर्तित किरण एक दूसरे को काटेंगे, जितना ही ज्यादा अपवर्तित किरण एक दूसरे को काटे प्रतिबिंब उतना ही ज्यादा ब्राइट चमकीला प्राप्त होता है। तीव्रता उसकी अधिक होती है प्रतिबिंब की। अधिक तीव्रता, अधिक इंटेंसिटी का मतलब चमकीला प्रतिबिंब, ब्राइट इमेज का फॉर्मेशन होना। और दूसरा कारक लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक। लेंस मेकर फार्मूला से 1/r बराबर n - 1 1/r1 - 1/r2। तो यहाँ अपवर्तनांक n और फोकस दूरी पर करेंगे 1/s का समानुपात किया, यानी फोकस दूरी और अपवर्तनांक व्युत्क्रम होता है। तो यदि लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक अधिक होगा तो फोकस दूरी कम होगी, और लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक कम होगा तो फोकस दूरी अधिक होगी। व्युत्क्रम संबंध है। कांच यानी ग्लास जिससे लेंस बना होता है, कांच का अपवर्तनांक अधिक होने पर उससे
से बने लेंस की फोकस दूरी कम होती है। नंबर 3, माध्यम का अपवर्तनांक। यदि लेंस को किसी ऐसे माध्यम में रख दिया जाए, किसी ऐसे द्रव में रख दिया जाए जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से अधिक अथवा कम हो, तो दोनों ही स्थितियों में लेंस की फोकस दूरी बदल जाती है, परिवर्तित हो जाती है। तो यदि लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक कम हो और जिस द्रव में रखा जा रहा हो उसका अपवर्तनांक अधिक हो, तब लेंस की प्रकृति बदल जाएगी। उत्तल लेंस होगा वह अवतल की तरह यानी कन्वेक्स कनकेव की तरह व्यवहार करेगा, और यदि अवतल लेंस को रखा गया होगा द्रव में तब वह अवतल उत्तल की तरह यानी कनकेव होगा तो कन्वेक्स की तरह व्यवहार करता है। तो यदि किसी लेंस को ऐसे माध्यम में, ऐसे द्रव में रखा जाए जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से अधिक हो, तब लेंस की फोकस दूरी तथा प्रकृति, नेचर दोनों ही बदल जाता है। उदाहरण के रूप में वायु के सापेक्ष लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 3/2 है। वायु के सापेक्ष किसी द्रव का, लिक्विड का अपवर्तनांक 5/3 है। तो जो लेंस है, लेंस का अपवर्तनांक 3/2 वायु के सापेक्ष कांच का यानी लेंस के पदार्थ का, और जिस द्रव में रखना है, डुबाना है लेंस को, उस द्रव का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 5/3। 5/3 का मतलब 1.6, 3/2 का मतलब 1.5। इस द्रव का अपवर्तनांक अधिक है, इसका कम है। तो जब लेंस को द्रव में रखा जाएगा, आपका प्रोसेस होगा, पहले किरण चलेगी वायु से द्रव में, फिर द्रव से निकल करके किरण चलेगी उस लेंस में यानी ग्लास में, कांच में, और फिर कांच में से, ग्लास में से अर्थात लेंस में से निकल करके फिर चली जाएगी हवा में। बराबर। तो यह जी बराबर 1/, AN गुणित GNA, चूंकि GNA इज इक्वल टू 1/ANG या 1/GNA इज इक्वल टू ANG। तो यही GNA जब न्यूमरेटर में रखेंगे, ऊपर अंश में रखेंगे, तो पोजीशन बदल जाएगा, इसका A और G का प्लेस बदल जाएगा। तो यह G बराबर ANG बटा में ANL। तो अब द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, जिस द्रव में हमको लेंस को रखना है उस द्रव के सापेक्ष लेंस का यानी कांच का, ग्लास का अपवर्तनांक यह ANG है आपके पास 3/2 मेन बटा, ANL भी है आपके पास 5/3। तो अंश बटे हर बटे अंश बटे हर उल्टेगा, 3 × 3 बटे 2 × 5, यह हो गया आपका 9/10। अब इसी आधार पर गणना करके चेक कर लेंगे कि सही
कथन है अथवा गलत कथन है। तो अब यहाँ पर ए यानी जी मिल गया आपको 3/2 और यल यानी जी का मान मिल गया 9/10। यल यानी जी बराबर 9/9। अब मान लिया गया कि यही हम लोगों का उत्तर लेंस है। R1 10, R2 भी 10, बाई कन्वेक्स उत्तल उत्तल। जब लेंस को वायु में रखा गया 1/f = a यानी -1 1/r1 -1/r2 1.5 3/2 का मतलब 1.5 1.5 -1 R1 धनात्मक होता है, R2 ऋणात्मक होता है। 0.5 गुणते 1/10 + 1/10 0.5 गुणते 2/10 या 1/10 या भी = 10 सेंटीमीटर। अब इसी लेंस को उस द्रव में डुबाया गया जिसका अपवर्तनांक 5/3 माना गया था। तो जब द्रव में लेंस को डुबाया जाएगा तो प्रकाश की किरण अब द्रव में से लेंस में जाएगी। तो द्रव में से लेंस में जाएगी तो अपवर्तनांक की जगह हम लोग यल जी रखेंगे, ए यानी जी नहीं रखेंगे। तो जब डुबाया गया तब क्या प्रक्रिया हो रही है? 1/f बराबर यल यानी जी -1। यल यानी जी रखने का संदर्भ थोड़ी देर पहले आपको बताया गया कि जब लेंस को द्रव में रखेंगे तो द्रव में से किरण लेंस में घुसेगी। तो द्रव के सापेक्ष लेंस का अपवर्तनांक आपको यूज करना होगा। 1/r1 -1/r2। तो यल यानी जी आया है 9/10 1/10। R2 का मान हमेशा ऋणात्मक, तो -1/10 गुणते 1/10 + 1/10 तो -1/10 गुणते 2/10 तो -2/100 या -1/50 उलटने पर यह बराबर -50। अब यहाँ पर ध्यान रखें, जब हवा में लेंस रखा गया था वायु में तो फोकस दूरी 10 मिल रही है। और जब इसे एक ऐसे द्रव में डुबा दिया गया जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ से यानी ए यानी जी से अधिक था, फोकस दूरी मिल गई 50। यानी जब भी लेंस को उससे अधिक अपवर्तनांक के द्रव में या माध्यम में रखेंगे तो लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है। दूसरा नंबर 2, यहाँ पर फोकस दूरी का मान धनात्मक है और यहाँ पर फोकस दूरी का मान ऋणात्मक है। तो ऋणात्मक फोकस दूरी अवतल के लिए होता है। तो हम लेकर के परिचर्चा प्रारंभ किए थे, उत्तल लेंस से उत्तल लेंस की फोकस दूरी हो गई धनात्मक। और जब उसी उत्तल लेंस को एक ऐसे माध्यम में रख दिए जिसका अपवर्तनांक उस लेंस से अधिक था तो उस उत्तल लेंस की प्रकृति बदल गई, यानी उत्तल लेंस अवतल बन गया, ऋणात्मक फोकस दूरी देती है और फोकस दूरी का मान भी बढ़ गया, यानी 50 सेंटीमीटर मिल गया। तो यही निष्कर्ष हम लोगों का निकला कि जब किसी लेंस को किसी ऐसे माध्यम में रखा जाए जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से अधिक हो तो फोकस दूरी बढ़ जाती है और लेंस की प्रकृति बदल जाती है, यानी उत्तल अवतल की तरह व्यवहार करने लगता है, अवतल उत्तल की तरह व्यवहार करने लगता है। नंबर 3,
माध्यम की प्रकृति जब किसी लेंस को उससे अधिक अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक में रखा जाता है या डुबाया जाता है, तब फोकस दूरी बढ़ जाती है तथा लेंस की प्रकृति बदल जाती है, अर्थात उत्तल अवतल की तरह व्यवहार करने लगता है। यही बात है कि इसका जस्ट रिवर्स, यदि किसी लेंस को ऐसे माध्यम में रखा जाए जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से कम हो, उसमें भी लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित हो जाएगी, बढ़ जाएगी, परंतु लेंस की प्रकृति नहीं बदलेगी। उत्तल रहेगा तो उत्तल ही रहेगा, अवतल होगा तो अवतल ही रहेगा। यदि माध्यम का अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से कम हो, तब प्रकृति नहीं बदलती। अब फोकस दूरी बढ़ जाएगी इस केस में भी, इस संदर्भ में भी फोकस दूरी का मान परिवर्तित हो।